मेरे विद्यार्थियों में आपका टीचर पीडी यादव पॉलिटिकल साइंस के लिए। विद्यार्थियों, आज हम सोल्व करेंगे मानचित्र पर आधारित प्रश्नों को। आप देख सकते हैं क्लास 12 सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस और लिखा हुआ है मानचित्र पर आधारित प्रश्नोत्तर, यानी कि मैप बेस्ड क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज का, आसियान के बारे में है। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है एशिया के दिए गए राजनीतिक मानचित्र में दक्षिण पूर्वी एशिया यानी कि आसियान के 4 देशों को ABCD से डिनोट किया गया है। आपको इन्हीं के संबंध में प्रश्न पूछे जाएंगे और आप इन देशों की पहचान करेंगे और प्रश्न के क्रम संख्या के सामने A, B, C अथवा D को लिखेंगे और उसके आगे देश के नाम लिखेंगे। तो आइए पहले मैप तो देख लें। यह एशिया का मैप है। आप इसे बड़ा करेंगे तो इधर दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों को आप देख सकते हैं, ठीक है। और आप यहाँ ए देखें, A, B, C और D से दक्षिण पूर्वी एशिया यानी कि आसियान के 4 देशों को डिनोट किया गया है और इन्हीं के संबंध में प्रश्न पूछे गए हैं। तो आइए प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, वह देश जहां आसियान का मुख्यालय स्थित है। तो आसियान का मुख्यालय स्थित है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया के जकार्ता शहर में है। तो आप देखें कि मैप में इंडोनेशिया को किस लेटर से डिनोट किया गया है। मैप में इंडोनेशिया को A से डिनोट किया गया है। तो इसका उत्तर कैसे बनाएंगे, आप यहाँ देखें। प्रश्न संख्या 1 था और पूछा गया कि आसियान का मुख्यालय कहाँ है, तो इंडोनेशिया में है और मैप में इंडोनेशिया को A से डिनोट किया गया है, यानी कि एक के सामने A लिखेंगे और इस तरफ इंडोनेशिया लिखेंगे। पेपर में आपको यह फॉर्मेट ब्लैंक मिलेगा, सिर्फ यहाँ क्रम संख्या और संबंधित अक्षर और ये देशों के नाम हेडिंग लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। आपको उन देशों के नाम भी लिखने होंगे और उस देश को किस लेटर से डिनोट किया गया है वो भी लिखना होगा, यानी कि यहाँ भी लिखना होगा और यहाँ भी लिखना होगा, ठीक है। तो प्रश्न था कि आसियान का मुख्यालय तो इंडोनेशिया में है और इंडोनेशिया को A से डिनोट किया गया है। तो हमने यहाँ A लिखा और इंडोनेशिया लिख दिया। सेकंड क्वेश्चन, वह देश जिसके शहर में आसियान की स्थापना अगस्त 1967 में हुई। तो अगस्त 1967 में आसियान की स्थापना बैंकॉक में हुई थी और बैंकॉक थाईलैंड का एक शहर है। तो देखते हैं कि थाईलैंड को मैप में किस लेटर से डिनोट किया गया है। तो थाईलैंड को देखिए D से डिनोट किया गया है, यानी कि जहाँ D है वह थाईलैंड है, ठीक है। तो 2 के सामने हम लिखेंगे, यहाँ D लिख देंगे और इधर थाईलैंड लिख देंगे। थर्ड क्वेश्चन, भारत की सीमा से लगा आसियान का एक सदस्य देश। तो भारत की सीमा से लगता हुआ आसियान का एक मेंबर कंट्री है वर्मा यानी कि म्यांमार। तो देखिए मैप में देखते हैं, यह इंडिया है जो दक्षिण एशिया का देश है और इसके सीमा से लगा हुआ यह है म्यांमार जो आसियान है कि दक्षिण पूर्वी एशिया का देश है। तो म्यांमार को यहाँ आप देख सकते हैं B से डिनोट किया गया है। तो आंसर में आए और थर्ड के सामने हम लिखेंगे B और B के आगे बर्मा यानी कि म्यांमार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आसियान का संस्थापक सदस्य जिसके साथ भारत का मुक्त व्यापार समझौता है यानी कि FTA है। तो आसियान के 2 देशों सिंगापुर और थाईलैंड के साथ भारत का FTA है। तो इस मैप में चूँकि थाईलैंड की बात हो चुकी है तो सिंगापुर बच गया। सिंगापुर को देखते हैं कि मैप में किस लेटर से दिखाया गया है। सिंगापुर को C से दिखाया गया है, C। तो 4th के सामने हम लिखेंगे C और लिख देंगे सिंगापुर, ठीक है। हमने यहाँ C लिख दिया और इधर सिंगापुर। इसको आप फिर से देखें, C लिख दिया और सिंगापुर लिख दिया। बर्मा को B से डिनोट किया गया था जो भारत का पड़ोसी देश है और आसियान का मेंबर है, ठीक है। और थाईलैंड को D से दिखाया गया था और इंडोनेशिया को A से। यह प्रश्न हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन यूरोपीय संघ के बारे में है।
और इसके पॉलिटिकल मैप में 4 देशों को ABCD से डिनोट किया गया है और इसी के संबंध में प्रश्न पूछे गए हैं। पहले आप यूरोपियन यूनियन के मैप को देखें, यहाँ भी 4 देशों को ABCD से डिनोट किया गया है। आप देख लें, A लिखा हुआ इधर, B है, C और D है। इन देशों की पहचान भी आप कर सकते हैं। पहले आप प्रश्न को देखें। पहला प्रश्न है, यूरोपीय संघ का वह देश जिसने maastricht संधि का विरोध किया। तो यूरोपीय संघ के 2 देश डेनमार्क और स्वीडन ने maastricht संधि का विरोध किए थे। तो मैप में देखते हैं कि किस देश को दिखाया गया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं D से स्वीडन को डिनोट किया गया है। तो इसका आंसर लिखेंगे, 1 के सामने D लिख लेंगे, ठीक है, और इधर स्वीडन लिखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, वह है देश जो हाल ही में यूरोपीय संघ से बाहर निकल गया है। तो यह ब्रिटेन है और ब्रिटेन को आप यहाँ देखें, बाहर निकल गया पूछा गया है। तो ब्रिटेन को मैप में C से डिनोट किया गया। आप देख सकते हैं यहाँ C लिखा हुआ, यह ब्रिटेन है। तो सेकंड के सामने आप लिखेंगे C और इधर ब्रिटेन लिखेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ का वह देश जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य है। तो UNSC में परमानेंट मेंबर है फ्रांस। तो मैप में देखिए कि फ्रांस को किस लेटर से डिनोट किया गया है। फ्रांस को आप देख सकते हैं B से डिनोट किया गया है। तो थर्ड के सामने आप लिखेंगे B और आगे में लिखेंगे फ्रांस। फोर्थ क्वेश्चन है इसका, यूरोपीय संघ का वह देश जो इराक पर अमेरिकी हमले के खिलाफ था। तो इराक पर अमेरिकी हमले के खिलाफ फ्रांस और जर्मनी थे। चूँकि इस मैप में फ्रांस का यूज हो चुका, तो देखते हैं जर्मनी को किस लेटर से डिनोट किया गया है। तो मैप में जर्मनी को A से डिनोट किया गया है, ठीक है। तो फोर्थ के सामने लिखेंगे A। आप यहाँ देख लें, फोर्थ के सामने हमने लिख दिया A और ये हो गया जर्मनी। फ्रांस को B से डिनोट किया गया था, ठीक है, और ब्रिटेन को C से डिनोट किया गया था और स्वीडन को D से। मतलब स्वीडन वह देश है जो maastricht संधि का विरोध किया, ब्रिटेन वह देश है, सेकंड क्वेश्चन, जो यूरोपियन यूनियन से बाहर निकला है, और फ्रांस UNSC में स्थायी मेंबर है, और जर्मनी भी विरोध किया था इराक पर अमेरिकी हमले का। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन इंडिया का पॉलिटिकल मैप है और इसमें 4 राज्यों को ABCD से डिनोट किया गया है और इसी के संबंध में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहले मैप देख लें इंडिया का, और यहाँ हम देख सकते हैं कि 4 राज्यों को दिखाया गया है ABCD से, A, B, C और D से दिखाए गए हैं। प्रश्न देखिए क्या है। पहला प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति आंदोलन के नेतृत्वकर्ता जयप्रकाश नारायण इस राज्य से संबंधित हैं। तो जयप्रकाश नारायण का संबंध बिहार से है। तो मैप में देखिए कि बिहार को किस लेटर से दिखाया गया है। आप देख सकते हैं बिहार को B से डिनोट किया गया है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, 1 के सामने लिखेंगे B और आगे लिख देंगे बिहार, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में आइए, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई इस राज्य से संबंधित हैं। तो मोरारजी देसाई 1977 यानी इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी की सरकार बनी उसके प्रधानमंत्री थे और ये गुजरात से बिलोंग करते थे। तो मैप में गुजरात को आप देख सकते हैं कि A से डिनोट किया गया है, ठीक है, यह गुजरात है, इसे A से दिखाया गया है। तो सेकंड के सामने लिखेंगे A, यह हमने A लिख दिया और आगे में गुजरात लिख दिया। थर्ड क्वेश्चन देखिए, जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस राज्य से संबंधित हैं। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का संबंध पश्चिम बंगाल से है। तो पश्चिम बंगाल को मैप में आप देख सकते हैं कि C से डिनोट किया गया है, ठीक है। तो यहाँ थर्ड के सामने लिख देंगे C और आगे लिख देंगे पश्चिम बंगाल, ओके। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय एवं अंतिम गवर्नर जनरल इस राज्य से संबंधित हैं। तो ये हैं C राजागोपालाचारी, आप यहाँ चाहें तो लिख सकते हैं, और ये मद्रास प्रांत के मुख्यमंत्री थे 1952 से लेकर 1954 तक, ठीक है।
और ये स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक भी रहे। तो मद्रास प्रांत को अब तमिलनाडु बोलते हैं। आप देखें कि मैप में तमिलनाडु को किस लेटर से दिखाया गया है, आप देख सकते हैं कि यहाँ डी से डिनोट किया गया है। तो आंसर लिखेंगे इसका, इसके सामने लिख देंगे, फोर्थ के सामने डी लिख देंगे और तमिलनाडु। पश्चिम बंगाल श्यामा प्रसाद मुखर्जी, थर्ड क्वेश्चन, सी से डिनोट किया गया था। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, गुजरात से, तो गुजरात को ए से डिनोट किया गया था। और संपूर्ण क्रांति आंदोलन के नेतृत्वकर्ता जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण, बिहार को बी से डिनोट किया गया था। ठीक है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें या डिस्क्रिप्शन बॉक्स से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए बच्चों, फिर भी यहाँ भी इंडिया के एक पॉलिटिकल मैप को दिया गया है और 4 राज्यों को ABCD से डिनोट किया गया है। तो प्रश्नों को देखते हैं और मैप को भी देखते हैं। ये है मैप और आप देख सकते हैं A, B, C और D 4 राज्यों को दिखाया गया है। पहला प्रश्न इसमें 1967 के चुनाव के बाद पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट PUF की सरकार का गठन इस राज्य में हुआ। तो विद्यार्थियों 1967 में कांग्रेस पार्टी कई राज्यों में चुनाव हार गई थी और जहां हारी थी वहां गठबंधन की सरकार बनी थी। उनका नाम दिया गया था संयुक्त विधायक दल। ठीक है, तो पंजाब में भी संयुक्त विधायक दल की सरकार बनी और उस सरकार का नाम था PUF, पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट, यानी कि पहले का उत्तर बनेगा पंजाब। पंजाब में पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट की सरकार बनी थी 1967 के चुनाव के बाद। तो आप मैप में देखें कि पंजाब को किस लेटर से दिखाया गया है। पंजाब को A से डिनोट किया गया है। तो मैप का आंसर बनाएंगे, 1 के सामने A लिखेंगे और यहाँ पंजाब लिखेंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, एकात्मक मानववाद के विचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय से संबंधित राज्य। तो दीनदयाल उपाध्याय यूपी से बिलोंग करते थे। तो मैप में देखिए कि यूपी को आप देख सकते हैं, यूपी को C से डिनोट किया गया है। ठीक है, तो आप यहाँ लिखेंगे C, 2 के सामने C लिखेंगे और उत्तर प्रदेश लिखेंगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए, समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर से संबंधित राज्य। तो ये बिहार से संबंधित थे और ये बिहार में 2 बार मुख्यमंत्री के रूप में रह चुके हैं। पहली बार ये जब मुख्यमंत्री थे तो वह समय था 1970 से 1971 और दूसरी बार जब मुख्यमंत्री बने तो उस समय 1977 से 1979 तक। ठीक है, ये 9 लिखा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि बिहार को मैप में किस लेटर से दिखाया गया है। तो बिहार को B से दिखाया गया है। तो आप थर्ड के सामने लिख लें इधर B और बिहार हो जाएगा इसके आगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि मार्क्सवादी के नेतृत्व वाले वाम मोर्चे की सरकार इस राज्य में 3 दशक से अधिक समय तक रही। तो यह है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्ट मोर्चा की सरकार 1977 से लेकर 2011 तक रही है। पहले इसमें थे ज्योति बसु, 2001 तक रहे हैं। उसके बाद बुद्धदेव भट्टाचार्य की सरकार रही है। तो दोनों मिलाकर 3 दशक से अधिक समय तक रहे हैं वहाँ कम्युनिस्ट मोर्चे की सरकार। तो आप देखिए कि मैप में पश्चिम बंगाल को किस लेटर से डिनोट किया गया है। आप देख सकते हैं कि मैप में पश्चिम बंगाल को D से दिखाया गया है। तो आप यहाँ लिख लें, फोर्थ के सामने आप D लिख सकते हैं और यहाँ पश्चिम बंगाल लिख लें। बिहार को B से था यानी कि कर्पूरी ठाकुर से थे और पंजाब था A से डिनोट किया गया था पंजाब को, जो PUF की सरकार थी। और उत्तर प्रदेश को C से दिखाया गया था और प्रश्न था पंडित दीनदयाल उपाध्याय से संबंधित राज्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ भी भारत का एक पॉलिटिकल मैप है और 4 राज्यों को ABCD से डिनोट किया गया है और उनके संबंध में प्रश्न पूछे गए हैं। तो मैप को देखें और आप यहाँ देख सकते हैं कि 4 राज्य हैं A, B, C और D। ठीक है, इनके संबंध में क्या क्वेश्चन है देखते हैं। पहला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर इस राज्य से संबंधित हैं। तो राजकुमारी अमृत कौर का संबंध पंजाब से रहा है और
एम्स के निर्माण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, तो इनका संबंध पंजाब से रहा है। तो आप देखें कि मैप में पंजाब को, फिर से पंजाब को ए से डिनोट किया गया है, ठीक है। तो 1 के सामने ए लिखेंगे और आगे में पंजाब लिखेंगे, ठीक है। सेकंड प्रश्न क्या है, छठे लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी को इस राज्य में अपने निर्वाचन क्षेत्र से हार यानी कि पराजय का सामना करना पड़ा। तो इंदिरा गांधी उत्तर प्रदेश के रायबरेली से चुनाव लड़ती थी और छठा आम चुनाव हुआ था लोकसभा चुनाव 1977 इमरजेंसी के ठीक बाद। यह सीट उनके पति फिरोज गांधी का था। बाद उनके फिरोज गांधी के निधन के बाद इंदिरा गांधी वहाँ से चुनाव लड़ती थी। तो उत्तर प्रदेश सही उत्तर होगा। तो उत्तर प्रदेश को आप मैप में देखिए कि किस लेटर से दिखाया गया है। उत्तर प्रदेश को सी से दिखाया गया है। तो प्रश्न संख्या सेकंड है और सेकंड के सामने हम लिखेंगे सी और लिखेंगे उत्तर प्रदेश, ठीक है। आइए थर्ड क्वेश्चन देखें। पहली बार इस राज्य में कम्युनिस्ट पार्टी ने लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव का सामना करके गठबंधन सरकार का गठन किया। 1957 में केरल में कम्युनिस्ट पार्टी ने सरकार बनाई लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन करते हुए। यह दुनिया में ऐसा पहला मामला था जब कम्युनिस्ट ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सामना करते हुए एक गठबंधन सरकार का निर्माण किया था। तो इसका उत्तर होगा केरल। तो मैप में देखिए कि केरल को किस लेटर से दिखाया गया है। तो विद्यार्थियों, केरल को बी से डिनोट किया गया है और यह प्रश्न संख्या है थर्ड। तो थर्ड के सामने लिखेंगे बी और लिखेंगे केरल, ओके। और देखते हैं लास्ट यानी फोर्थ क्वेश्चन क्या है। 1960 के दशक में कांग्रेस सिंडिकेट के अध्यक्ष के कामराज से संबंधित राज्य। तो के कामराज भी मद्रास प्रांत के नेता थे और वहाँ के वे दूसरे मुख्यमंत्री थे। सेकंड, के कामराज को मिड डे मील के लिए भी याद किया जाता है और के कामराज सिंडिकेट के अध्यक्ष थे। तो बेटा सिंडिकेट का मतलब था 1960 के दशक में कांग्रेस पार्टी के अंदर बुजुर्ग यानी अनुभवी शक्तिशाली नेताओं का एक ग्रुप और इसके अध्यक्ष थे के कामराज। के कामराज को एक और क्वेश्चन आता है कि कामराज प्लान क्या है। कामराज प्लान का मतलब होता है कि के कामराज ने एक सुझाव दिया था पार्टी को कि पार्टी के जो सीनियर लीडर हैं वे अपने पद को छोड़ दें और यह पद यंग लोगों को यानी युवा नेताओं को दे दें ताकि उन्हें अनुभव हो सके। तो सिंडिकेट के अध्यक्ष के कामराज मद्रास प्रांत के थे और मद्रास को क्या बोलते हैं, तमिलनाडु। तो देखिए कि तमिलनाडु को किस लेटर से दिखाया गया है। तमिलनाडु को डी से दिखाया गया है। तो आप यहाँ देख लें, फोर्थ के सामने लिखेंगे डी और आगे लिखेंगे तमिलनाडु। तो यह प्रश्न भी सोल्व हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ साउथ एशिया के मैप को दिखाया गया है, पॉलिटिकल मैप को, और ABCD से 4 देशों को डिनोट किया गया है, उनके बारे में प्रश्न पूछे गए हैं। आप देख सकते हैं भारत साउथ एशिया का देश है, तो भारत और पड़ोसी देश इनका पॉलिटिकल मैप है और यहाँ 4 देशों को दिखाया गया है। आप देख लें ABCD से, A, B, C और D से दिखाए गए हैं। तो आइए इनको सोल्व करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न है, वह देश जहां 2015 में नया संविधान लागू हुआ है। तो यह देश नेपाल है। तो नेपाल को देखिए कि मैप में B से डिनोट किया गया है और आंसर जब लिखेंगे तो 1 के सामने लिखेंगे B, यहाँ हम B लिख देंगे और आगे में नेपाल लिख देंगे जैसा लिखा हुआ है। सेकंड क्वेश्चन क्या है इसका, वह देश जिसके साथ भारत ने 2015 में कुछ परिक्षेत्रों का आदान प्रदान किया है, तो यह बांग्लादेश है। भारत और बांग्लादेश के बीच LBA हुआ था, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट। भारत ने अपने संविधान में 100वां यानी कि 100वां संशोधन किया था। यह 2015 की बात है और LBA लागू हुआ था। तो बांग्लादेश को देखिए कि मैप में किस लेटर से दिखाया गया है। बांग्लादेश को A से डिनोट किया गया है बेटे। तो आप देखिए यहाँ सेकंड के सामने A लिखेंगे और आगे में बांग्लादेश, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, वह देश जहां भारत ने, इसको आप ने कर लीजिए, जहां भारत ने 1987 में शांति सेना भेजा। तो भारत ने 1987 में श्रीलंका में शांति सेना भेजा था
ताकि भारतीय मूल के तमिलों और श्रीलंका सरकार के बीच सामंजस्य स्थापित किया जा सके। तो आप मैप में देखिए कि श्रीलंका को किस लेटर से, यहाँ देख लीजिए श्रीलंका को डी से डिनोट किया गया है। तो आप यहाँ लिखेंगे थर्ड के सामने डी लिख देंगे और आगे में श्रीलंका लिख देंगे, ठीक है। और अगला प्रश्न है इसी में 4th नंबर, इस देश के साथ भारत ने 1960 में सिंधु नदी जल समझौते पर हस्ताक्षर किया। तो यह देश पाकिस्तान है। 1960 में विश्व बैंक की मदद से, वर्ल्ड बैंक लिख लीजिए यहाँ, वर्ल्ड बैंक की मदद से सिंधु नदी जल समझौता भारत पाकिस्तान के बीच हुआ। इस समझौते पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तानी नेता, वहाँ के राष्ट्रपति थे अयूब खान, ने हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। तो आप देखें कि पाकिस्तान को किस लेटर से डिनोट किया गया है मैप में, सी से। आप देख सकते हैं यहाँ सी से पाकिस्तान है। तो 4th के सामने आप लिख लेंगे, इधर आप लिख लेंगे यहाँ सी और पाकिस्तान, ठीक है। श्रीलंका को डी से दिखाया गया था, बांग्लादेश को ए से दिखाया गया था और नेपाल को बी से दिखाया गया था। तो नेपाल वह देश जहाँ 2015 में संविधान लागू हुआ, बांग्लादेश का LBA हुआ है, यानी कि ज़मीनों की अदला बदली, गाँवों की अदला बदली हुई। और थर्ड में था शांति सेना कहाँ भेजा भारत ने, तो श्रीलंका में भेजा। डी में 3rd क्वेश्चन डी से श्रीलंका को डिनोट किया है। और जिसके साथ सिंधु नदी जल समझौता हुआ पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान को सी से डिनोट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यह भी साउथ एशिया का एक पॉलिटिकल मैप है। यहाँ भी 4 देशों को ABCD से डिनोट किया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ साउथ एशिया में, और 4 देश हैं ABCD से डिनोटेड हैं। और प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, वह देश जहाँ सार्क का मुख्यालय है। तो सार्क का मुख्यालय नेपाल में है। और देखते हैं कि नेपाल को किस लेटर से दिखाया गया है। तो नेपाल को बी से दिखाया गया है। तो यहाँ हमने बी भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, एक के सामने बी और नेपाल लिख देंगे, ठीक है। 2nd क्वेश्चन देखिए, वह देश जहाँ 13वां सार्क शिखर सम्मेलन हुआ, तो यह बांग्लादेश है। तो 2nd के सामने हम लिखेंगे ए और बांग्लादेश, क्योंकि मैप में आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश को ए से डिनोट किया हुआ था, ठीक है। 3rd क्वेश्चन, 2005 में किस देश को सार्क में शामिल करने की सहमति बनी थी। तो 2005 में अफगानिस्तान को सार्क में शामिल करने की सहमति बनी थी। तो आप देखिए कि मैप में अफगानिस्तान को किस लेटर से दिखाया गया है, तो डी से दिखाया गया, अफगानिस्तान है। तो 3rd के सामने लिखेंगे डी और अफगानिस्तान लिखेंगे, ठीक है। देखिए 3rd के सामने डी लिख दिया हमने, अफगानिस्तान लिख दिया। हालांकि लिखा हुआ है आप सुविधा के लिए, ताकि बच्चे समझ सकें और PDF पढ़ें तो उन्हें आसान लगे। और 4th क्वेश्चन है, 2016 में भारत ने जिस देश के सार्क सम्मेलन का बहिष्कार किया, तो पाकिस्तान, आतंकवाद के चलते बहिष्कार किया गया था। आप देखें कि पाकिस्तान को यहाँ सी से डिनोट किया गया है। तो 4th के सामने लिखेंगे सी और पाकिस्तान लिख देंगे, जैसा यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अच्छा रहेगा आप इसका PDF डाउनलोड कर लें। विद्यार्थियों, अगर प्रश्न अच्छे लग रहे हैं, वीडियो अच्छी लग रही है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, इसमें वर्ल्ड मैप दिया हुआ है, वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप, और 4 देशों को ABCD से डिनोट किया गया है और इनके बारे में प्रश्न पूछे गए हैं। तो आइए पहले वर्ल्ड मैप को देखें। और यहाँ 4 देशों को दिखाया गया है। ए से USA दिखाया गया है, बी से ब्राज़ील को दिखाया गया है, सी से इजराइल को दिखाया गया है और डी से रसिया को दिखाया गया है। तो प्रश्न देखते हैं क्या। पहला क्वेश्चन है इसमें, वह देश जिससे ब्लू जीन्स संबंधित है। तो ब्लू जीन्स का संबंध तो USA से है, अमेरिका से। तो आइए देखते हैं, अमेरिका को, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका को ए से डिनोट किया गया है। तो 1 के सामने हम लिखेंगे ए और उसके आगे लिख देंगे संयुक्त राज्य अमेरिका, जैसा यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। 2nd क्वेश्चन देखिए, 2nd है, इस देश ने हाल ही में यूक्रेन पर आक्रमण किया है। तो यूक्रेन पर आक्रमण करने वाला देश रसिया है। तो मैप में देखें, रसिया को हमने डी से डिनोट किया हुआ है। आप फिर से देखें, बड़ा करके देखें। रसिया एक ऐसा देश जो सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला देश है। तो 2nd में हम यहाँ लिख देंगे डी और आगे में रूस लिख देंगे, ठीक है। 3rd क्वेश्चन देखें इसका, अमेरिका के अलावा इस देश ने भी 2019 में यूनेस्को की सदस्यता छोड़ दी है।
क्वेश्चन कह रहा है कि अमेरिका ने तो 2019 में यूनेस्को की मेंबरशिप छोड़ दिया है, तो अमेरिका के अलावा किस देश ने, है ना, तो अमेरिका के अलावा इजराइल ने यूनेस्को की मेंबरशिप को लेफ्ट कर दिया है, छोड़ दिया है। इजराइल एक यहूदी देश है, आप देख लें, छोटा सा देश है काफ़ी, और प्रतिकूलता के विरुद्ध निरंतरता इस देश की पहचान है। तो इजराइल को हमने, थर्ड क्वेश्चन है, इसको हमने सी से डिनोट किया है, तो थर्ड के सामने हमने लिख दिया सी और इजराइल लिख दिया, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक इस देश में आयोजित की गई। तो वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक ब्राज़ील में आयोजित की गई थी, 2001 में की गई थी, और ब्राज़ील के शहर का नाम था पोर्टो एलेग्रे, ठीक है, पोर्टो एलेग्रे शहर में आयोजित किया गया वर्ल्ड सोशल फोरम, यानी कि विश्व सामाजिक मंच की पहली बैठक को। विश्व सामाजिक मंच वैश्वीकरण का विरोध करता है, क्योंकि विश्व सामाजिक मंच समाज के पिछड़े लोगों, मजदूर लोगों और सामाजिक कार्यकर्ताओं, पर्यावरणविदों की बात करता है और गरीबों की मदद की बात करता है। इसको लगता है कि वैश्वीकरण के चलते गरीब और गरीब हो जाएंगे, इसलिए यह वैश्वीकरण का विरोध करता है। आपकी जानकारी के लिए एक और बात बता दूं बच्चों, पहली बैठक तो ब्राज़ील में हुई है 2001 में वर्ल्ड सोशल फोरम की, और भारत में इसकी चौथी बैठक हुई है 2004 में, ठीक है। फोर्थ समिट इसका कहाँ हुआ है, भारत में, और भारत में कहाँ, मुंबई में, ठीक है। और अगला प्रश्न देखिए, 9th नंबर क्वेश्चन है, यहाँ भी इंडिया का एक पॉलिटिकल मैप दिया हुआ है और इसमें 4 राज्यों को ABCD से डिनोट किया गया है। उनके बारे में क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले आप मैप देख लें, भारत का पॉलिटिकल मैप। आप यहाँ देख सकते हैं कि 4 राज्यों को दिखाया गया है, A, B, C और D और नीचे तमिलनाडु दिखाया गया है, ठीक है। तो प्रश्न देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है, वह राज्य जहाँ 2004 के लोकसभा चुनाव में वाम दलों को जीत हासिल हुई है। तो वाम दलों को जीत हासिल हुई है 2004 के चुनाव में त्रिपुरा। त्रिपुरा यहाँ है, आप इसे ए से डिनोट किया गया है, तो इधर लिखेंगे, पहले 1 के सामने ए लिखेंगे और त्रिपुरा लिखेंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है इसका, 1991 में भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या जिस राज्य में हुई, तो यह राज्य है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु को अब मैप में देखिए कि डी से दिखाया गया है। तो सेकंड में आएंगे और लिखेंगे डी और आगे लिखेंगे तमिलनाडु, ठीक है। और अगला प्रश्न देखते हैं इसमें, थर्ड नंबर, वह राज्य जहां 2004 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में यूपीए को जीत हासिल हुई, यानी कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन को जीत हासिल हुई, तो यह है मणिपुर। और मैप में मणिपुर को आप देख सकते हैं कि सी से डिनोट किया गया है, ठीक है। तो थर्ड के सामने लिखेंगे सी और लिख देंगे मणिपुर। आप यहाँ देखें, हमने सी लिखा और मणिपुर लिखा। और क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, बीपी मंडल आयोग के अध्यक्ष का संबंध किस राज्य से था। तो बीपी मंडल बिहार से थे, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, ये बीपी मंडल आयोग के अध्यक्ष थे। इस आयोग का, इनके मंडल आयोग की सिफारिश थी कि ओबीसी को सरकारी नौकरियों और शिक्षा के क्षेत्र में 27% आरक्षण दी जाए। इसे 1993 से लागू किया गया है। तो बीपी मंडल बिहार से थे, बिहार के मधेपुरा से थे, और 1977 के चुनाव के बाद ये जनता पार्टी में आ गए थे। तो जनता पार्टी की सरकार ने इनको बीपी मंडल आयोग का अध्यक्ष बनाया था, यानी मंडल कमीशन का अध्यक्ष, यानी कि ओबीसी की यह सेकंड कमेटी थी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ओबीसी के बारे में फर्स्ट कमेटी आई थी काका कालेकर 1952-53 में। तो बिहार को इसमें देख लें कि किस लेटर से डिनोट किया गया है बेटे, तो बिहार को बी से डिनोट किया गया है, ठीक है, इधर बी है। तो फोर्थ के सामने लिखेंगे हम बी और बिहार, जैसा कि हमने पहले से लिख दिया है ताकि आपको पीडीएफ पढ़ने में आसानी हो जाए। और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th। यहाँ भी इंडिया का एक पॉलिटिकल मैप दिया हुआ है और 4 राज्यों को ABCD से डिनोट किया गया है। तो पहले मैप देखें और प्रश्नों को देखते हैं। ये है मैप और 4 राज्य हैं यहाँ, A, B, C और D हैं। तो प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है,
स्वतंत्र भारत के पहले संचार मंत्री रफ़ी अहमद किदवई इस राज्य से संबंधित है। तो इनका संबंध रहा है उत्तर प्रदेश से। तो आइए देखते हैं कि मैप में उत्तर प्रदेश को ए से डिनोट किया गया है। तो एक के सामने हम लिखेंगे ए और आगे लिख देंगे उत्तर प्रदेश, जैसा कि यहाँ हमने लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड नंबर क्वेश्चन है 1959 में केंद्र की कांग्रेस सरकार ने इस राज्य की कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त कर दिया था। तो 1959 में आर्टिकल 356 का यूज करके केंद्र सरकार ने केरल की कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त कर दिया था। ठीक है, तो मैप में देखिए कि केरल को किस लेटर से दिखाया गया है। केरल को आप देख सकते हैं यहाँ साइड में डी से दिखाया गया है। तो सेकंड के सामने हम लिखेंगे डी और लिख देंगे केरल। ओके, थर्ड क्वेश्चन, वह है राज्य जहां कांग्रेस अपने प्रभुत्व काल 1952 से 1967 में सत्ता में नहीं रही। मतलब कांग्रेस 1952 से लेकर 1967 तक हर जगह सत्ता में रही है। लगातार 3 आम चुनावों में सभी राज्यों में, लगभग सभी राज्यों में चुनाव जीतती रही है। लेकिन इस दौरान वह किस राज्य में नहीं थी? तो कश्मीर में नहीं थी, जम्मू कश्मीर में। तो मैप में देखिए कि जम्मू कश्मीर को हमने सी से डिनोट किया हुआ है। ठीक है, फिर से देखें, बड़ा करके देखें इसे, जम्मू कश्मीर को सी से डिनोट किया हुआ है। तो थर्ड के सामने लिखेंगे सी और जम्मू कश्मीर लिख देंगे। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? वह राज्य जिससे निजलिंगप्पा संबंधित थे। तो ये कांग्रेस के बड़े नेता थे और इनका संबंध था कर्नाटक से। तो कर्नाटक को आप देख सकते हैं कि मैप में बी से दिखाया गया है। तो मैप में आएंगे सबसे नीचे आंसर के साथ और फोर्थ के सामने लिखेंगे बी और कर्नाटक। तो विद्यार्थियों, हमने मैप से संबंधित 10 प्रश्नों को सोल्व कर दिया है। उम्मीद करता हूं कि आपको पेपर में से बेनिफिट होगा। आप इसका प्रैक्टिस करते रहना। 4 अंक में क्वेश्चन आएंगे मैप के बारे में। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और इस वीडियो को दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद आपका।